चलिए जी। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल एक फ्री इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। और हमने बात करी कि नंबर वन इज़ योर लैंग्वेज स्किल्स और योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आज बात करते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है। तो लेट्स फाइंड आउट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ जब भी आप बात करते हो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, किसी पावरफुल पर्सनालिटी की, कोई ऐसी पर्सनालिटी की जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिसे कभी जिसके बारे में आपने देखा हो या कभी ऐसे व्यक्ति से मिलो, आपको लगता हो कि वाह बहुत ही बढ़िया। वाह मोदी जी वाह वाह। अब अगर आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें सोचने की कोशिश करो और रादर जनरली जब बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो जो सबसे पहली चीज़ किसी व्यक्ति के दिमाग में आती है वो है कि कॉन्फिडेंस। कितना आत्मविश्वास है व्यक्ति में अपने ऊपर। एंड यू आर क्वाइट राइट, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो होता है पर तब होता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके पास पैसा बहुत है और आप ज़ोरा सा खुरद के देखोगे तो यूल फाइंड कि ये अंदर से खोखला व्यक्ति है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्फिडेंस अब आता कहाँ से है, इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है, हर किसी की अपनी अलग डेफिनेशन है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि आप कभी भी कहीं भी खड़े होकर किसी से कुछ भी बात कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोगों को लगता है कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो, किसी से कुछ भी बात कर सकते हो, किसी के साथ बैठ सकते हो, उठ सकते हो, दैट्स योर कॉन्फिडेंस, दैट्स योर पावरफुल पर्सनैलिटी, और ये बहुत सारी चीज़ें। पर आप जिस भी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहो, सोचना चाहो कि मैं शायद इस व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लवणे न भोजम। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो या ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में सोचो, तो उनके कॉन्फिडेंस का जो सबसे बड़ा सोर्स है, जो स्रोत है, आप पाओगे कि वो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइडर नॉलेज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि ये वाइडर नॉलेज होने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ों की बहुत स्पेशलिस्ट नहीं पर एटलीस्ट बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, वाई वो व्यक्ति दूसरों से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसमें इतना आत्मविश्वास क्यों होता है, वो क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल, क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, क्यों उसे लगता है कि वो फ्री है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्यों वो इतना इंडिपेंडेंट होता है। ना वाइडर नॉलेज होने के साथ सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता होती हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है। आपके पास कुछ ना कुछ ओपिनियन होते हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा कुछ होता है बोलने के लिए। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में बैठे हो, कहीं बैठे हो, सोशल सेटिंग में या प्रोफेशनल सेटिंग में, तो आप कुछ बोल सकते हो। अगर आप इग्नोरेंट हो, और कई बार अब सोशल मीडिया के एज में जो ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे वो है विलफुल इग्नोरेंस। विलफुल मीन्स कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं सीखना चाहते हो, तो उसका तो देखिए कुछ कर नहीं सकता कोई। पर जो लोग इग्नोरेंट होते हैं, आप देखोगे कि अक्सर वही लोग ज़्यादा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं। वही लोग अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं शायद कुछ बात नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है क्योंकि वो करना नहीं चाहते, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ये हमारा पहले वीडियो में कनेक्ट होता है, रीज़न कि क्या है ऐसा। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स मेस्ड अप हैं, ख़राब हैं। भले वो किसी भाषा में हो, वो हिंदी में हो सकती है, वो इंग्लिश में हो सकती है, कोई भी, अगर आप भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। परेशानी वहाँ है कि आपका जो लैंग्वेज का स्किल का जो कौशल है आपका, वो बहुत ही ख़राब लेवल का है, बहुत ही बेसिक लेवल का है। और क्योंकि आपकी लैंग्वेज स्किल्स ख़राब है, तो फिर आप ज़्यादा पढ़ते नहीं हो। अगर आप ज़्यादा पढ़ते नहीं हो तो फिर आपको पता नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है। और जब आप ऐसी सेटिंग में होते हो, ऐसी जगह होते हो जहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तब आपको चुप बैठना पड़ जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस जनरेट करने का, कॉन्फिडेंट बनने का जो सबसे पहला रीज़न है, या होता है या नहीं होता है, वो यही है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ों की, बहुत एवरेज ही सही, पर नॉलेज है नहीं। हो सकता है आप कुछ एक दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी आप जाओगे या कभी भी आप दूसरे लोगों से मिलोगे तो हमेशा आप उसी प्रकार के लोगों से मिलोगे, उसी टाइप के लोगों से मिलोगे जो उस चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो। भाई हो सकता है किसी व्यक्ति को कार के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है किसी को ना हो सकता है कोई व्यक्ति तारों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो सकता है कोई ना जानता हो सकता है कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के बारे में जानता हो, वीडियोस बनाना जानता हो सकता है किसी को ना पता
हो सकता है कोई पॉलिटिक्स के बारे में, हो सकता है कोई इकोनॉमिक्स के बारे में, हो सकता है कोई साइकोलॉजी के बारे में, हो सकता है कोई ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, हो सकता है किसी और चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता हो। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हर जगह एक ही प्रकार के लोग मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपकी वाइडर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आपको पता होगा, जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनोगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा देन ये एक बार नॉलेज इकट्ठे होने के बाद अपने आप को आप ऐसी सेटिंग में लेकर जाओ, सोशल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, जहाँ पर आप ऐसे लोगों के साथ रहो जहाँ अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बातें कर सकते हैं। अगर आपने आपको हमेशा ऐसी कंपनी में रखोगे जहाँ पर लोग हमेशा एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड होगी। और फिर कहीं आप अगर ऐसी जगह पर जाओगे या कभी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जिसे हो सकता है जिस चीज़ के बारे में आपको पता है उसके बारे में उसे ना पता हो, तब आप शायद चुप बैठना पड़ जाएगा। और वो समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है जहाँ पर ऐसे व्यक्ति की कहीं भी ज़रूरत हो जो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के बारे में जानता है, बाकी चीज़ों के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं नहीं मानता। जिस तरीके से समय बदल रहा है, 21st सेंचुरी स्किल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा आपको पता होगा उतना अच्छा है। और इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। पर अभी के लिए वाइडर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। अब जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी कब डेवलप होती है और ये वाइडर नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए भी है क्योंकि जब एक बार आपके पास बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा वाइड अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा बहुत ही पता होता है पर पता होता है, ब्लैंक नहीं होते, इग्नोरेंट नहीं होते, अपनी मर्जी से सीखना नहीं चाहते, वो वाला आपके साथ केस नहीं होता है, तो उसका इंडिपेंडेंस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो इंडिपेंडेंस से बहुत बड़ा कनेक्शन इसीलिए है वाइडर नॉलेज का, क्योंकि जब एक बार आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता होता है, तो आपको किसी और से कुछ चीज़ नहीं पूछनी पड़ती, आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि कल अगर कोई भी आपको काम करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप एटलीस्ट पढ़ सकते हो। ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं, इंस्टाग्राम पे आपको 2 कौड़ी घटिया पोस्ट मिल जाएंगे, माइन इंक्लूडिंग, और आपको इतना कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगी, किताबें मिल जाएंगी, ब्लॉग मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की आज के समय में। सफेद कपड़ा ओ। पर अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स खराब है तो उसका फिर कोई उद्धार नहीं हो पाएगा। पर अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, तो आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन सकते हो और ज़्यादा फ्री हो सकते हो, क्योंकि आपको अब किसी और के ऊपर अपने काम के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी है कि आप खुद पढ़ के पता लगा सकते हो। आपको किसी और को देखना नहीं पड़ेगा, किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा अपने खुद के काम के लिए। और अगर आप दूसरे पर निर्भर हो भी लो, दूसरे की मदद ले भी लो, पर वो फ्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट आपको, कुछ ना कुछ उसका प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, क्या आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहना चाहते हो या नहीं, अब वो आपका फैसला है। पर ज़्यादातर लोग इस बात को मानेंगे कि अपने दम पर इंडिपेंडेंट होना, अपनी खुद की पर्सनालिटी इतनी डेवलप करना कि मुझे कल किसी और का मुंह ना देखना पड़े अपने काम के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं। तो वाइडर अंडरस्टैंडिंग होने से, आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे होने से, ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है और वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। जो तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं वो ये है कि जब एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की वाइडर अंडरस्टैंडिंग होती है और वो व्यक्ति फिर किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता अपने काम के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है अपने आप को। वो इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि मुझे अब किसी तीसरे चौथे की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी अपना काम कराने के लिए, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं सीख सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके पास ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पर वो अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप की चीज़ों की बात कर सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है, उसका कनेक्शन, उसके नेटवर्क्स अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति ऑलरेडी, जिस व्यक्ति के पास ये चीज़ें नहीं हैं, उससे ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है, पावरफुल महसूस करता है। तो ये वाइडर नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ अपने आप, बाय डिफ़ॉल्ट आप पावरफुल बन जाते हो। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक नहीं होगा जब तक आपकी लैंग्वेज स्किल्स खराब रहेंगी। तो अगर आप वो इंडिपेंडेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो,
तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना उसको ना करने की भी कॉस्ट है। अगर आप वो पे कर सकते हो आपकी मर्जी, पर ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते। जो चौथी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं वो ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होता है, क्योंकि आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, किसी और को बता सकते हो, तो आपकी रिलायबिलिटी, आप पर भरोसा करने की क्षमता, आप पर ट्रस्ट करने की क्षमता लोगों के अंदर आपके लिए बढ़ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। हो सकता है कल कोई दोस्त आपसे कुछ पूछ रहा हो और हो सकता है आपको उसके बारे में ना पता हो। कंपेयर करें आप इसे एक ऐसे बच्चे के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसके बारे में कुछ पता है, और कोई दोस्त आपका हमेशा आपसे पूछता है। एक कोई व्यक्ति हो जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ जवाब होता है, और एटलीस्ट अगर नहीं होता तो वो बोलता है कि चलो मुझे नहीं पता है पर मैं ढूंढ के निकाल के दे सकता हूँ आपको। उस व्यक्ति पर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है कि आप ज़्यादा भरोसा करोगे। वो व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ जाती है। वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो कुछ अलग कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि वो नई चीज़ों के बारे में जानने का उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, वो जानना चाहता हो और उसे इसलिए पता हो, और वो चीज़ आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्ति हो सकता है स्पेशल हो, उसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, ऑनलाइन सर्च कर सकता है, वीडियोस देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपके पास वो वाइडर अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक ज़्यादा ट्रस्टफुल, एक ज़्यादा रिलायबल व्यक्ति भी बन सकते हो। एंड अगेन, जब आपके ऊपर लोग भरोसा करना शुरू कर देते हैं, जब आपको ही पता चल जाता है कि हाँ कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अपने काम के लिए भरोसा कर सकता है, दे कैन रिलाई ऑन मी, दैट मेक्स यू पावरफुल। दैट फीलिंग इज समथिंग यू कैन बाय इन मार्केट। वो आपको अपने ऊपर काम करके ही मिलेगी। कहीं भी आलू टमाटर की तरह जाकर कि भाई 1 किलो कॉन्फिडेंस दे दो या 1 किलो ट्रस्ट दे दो, वो आप खरीद नहीं सकते, वो आपको खुद अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए कपड़े खरीद कर शोशाबंदी करके हवाबाजी करना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसान काम है और लोग करते भी हैं, पर जैसी बात होती है मुंह खोल के 2-4 बात करने की, तब आपको व्यक्ति का असली रंग पता चलता है, और तब पता चलता है कि क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। इसीलिए आपके पास ये चीज़ें, ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, और तब होता है अक्सर जब आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं। तो अगर आप उन पर अभी काम नहीं कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके करना शुरू करो। अगर आपको लगता है मैं आपकी या हमारा सेंटर आपकी मदद कर सकता है, आज ही कांटेक्ट करो और आज ही हमसे जुड़ो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। अब आखिरी चीज़ की बात करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आपकी ये जो रीज़न है वाइडर नॉलेज ऑफ थिंग्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो ये है कि जितना ज़्यादा, और ये स्पेशली मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बोलना चाहता हूँ, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? क्योंकि हमारे देश में जो प्रथा है, जो समाज है, वो पितृसत्ता वाला है, पेट्रियार्की है। और अगर आपके पास, जो हमने पहले 4 चीज़ों की बात करी है कि साहब आपके पास अच्छी लैंग्वेज स्किल्स हैं, इसीलिए आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो दूसरे के कंट्रोल से, आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो। तो ये जो 5वीं चीज़ है हमारी कि महिलाओं के लिए विशेषकर ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, वो इसीलिए क्योंकि पेट्रियार्की, औरत को माना जाता है हमारे समाज में कि वो आदमी से कमज़ोर है, और उसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसको दी जाती है और मानी जाती है वो ये कि या तो आप बच्चा पैदा करें, और अगर पढ़ लिख लें तो सिर्फ इतना पढ़े लिखें कि आपके माता पिता पर उनका बैकवर्ड का ठप्पा ना लग जाए, बस। इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है बच्ची को पढ़ाने का। तो वो बड़ी परेशानी है। अगर आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया उन चीज़ों पर काम करना शुरू करें आज से ही। आजकल का समय और इतना टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि आजकल करते 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 काफ़ी टाइम या तो हो चुका है और या फिर चला जाएगा। और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, हो सकता है कि आपके हाथ से वो समय बहुत जल्दी निकल जाए। तो ये चीज़ें अगर आप अपने ऊपर करोगे तो जो 80% की हम बात कर रहे हैं कि साहब 80% में आपका ये सारी स्किल्स आती हैं, तो उस पर काम करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे, आप फ्री रहोगे, ट्रस्टवर्दी बन जाओगे। और औरतों के लिए इन पर्टिकुलर, महिलाओं के लिए इन पर्टिकुलर ये चीज़ें, ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम को लड़कों को लोग इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए पर करते हैं, हमारा समाज कुछ इस प्रकार का है। पर महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट होना, पावरफुल होना, एक ऐसी पर्सनालिटी होना जहाँ पर कोई उन्हें दबा ना सके, अपनी मनमर्जी उनके ऊपर थोप ना सके, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि आपको और कौन कौन सी स्किल चाहिए
बट इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहला, और इसको ख़त्म करने से पहले आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, कल ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी और को बता पाओगे, और इस तरीके से धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम करते करते आप आगे बढ़ पाओगे। अगर नहीं करोगे तो उसकी कॉस्ट भी है, कर भी सकते हो आप, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, पर उसकी कॉस्ट है, और क्या आप वो पे कर सकते हो, क्या उसका भुगतान आप करना चाहते हो नहीं, वो फैसला आपका है। जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए भी। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट